भगवान शिव को अक्सर ध्यान की अवस्था में अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर योग मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया जाता है। उनकी शारीरिक विशेषताओं में नीला गला शामिल है, जो क्षीर सागर के मंथन के दौरान ब्रह्मांड को बचाने के लिए हलाहल विष पीने का परिणाम है। उनके उलझे हुए बाल, जिनसे गंगा नदी बहती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर उनके नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करते बताया जाता है। शिव की तीसरी आंख जो उनके माथे पर है, स्पष्ट से परे देखने की उनकी क्षमता और बुराई को नष्ट करने की उनकी शक्ति का प्रतीक है। शिव के अन्य प्रमुख प्रतीकों में त्रिशूल शामिल है। एक एक हथियार है जो जीवन के तीन मूलभूत पहलुओं सृजन, संरक्षण और विनाश, रिप्रोडक्शन, कंजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन का प्रतिनिधित्व करता है। उनके सिर पर अर्धचंद्र समय का प्रतीक बताया जाता है, जबकि उनके गले में लिपटा सांप जन्म और पुनर्जन्म के अनंत चक्र के प्रतीक के रूप में देखा और समझा जाता है। पवित्र बैल नंदी उनकी सवारी और शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। शिव के शरीर पर अक्सर राख लगी रहती है, जो सांसारिक मोह माया से ऊपर उठने और अहंकार के विनाश को दिखाता है। तो शिवरात्रि के इस मौके पर हम बात करेंगे भगवान शिव की और विज्ञान की, और उससे भी आगे उन विचारों की और उन विचारों के प्रवाह की जिनमें ये दोनों अवतरित होते हैं और हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निठला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट। भगवान शिव नटराज के रूप में ब्रह्मांडीय नर्तक हैं, जो एक दिव्य नृत्य तांडव करते हैं, जो रिप्रोडक्शन, कंजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन के गतिशील ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह नृत्य ज्वालाओं के एक वलय के भीतर होता है, जो ब्रह्मांड का प्रतीक है, और शिव का नृत्य एक लयबद्ध चक्र में ब्रह्मांडीय दुनिया का निर्माण और विनाश करता है। उनकी कई भुजाएं विभिन्न वस्तुएं धारण करती हैं, जिनमें डमरू भी शामिल है, जो सृजन की ध्वनि और विनाश की अग्नि उत्पन्न करता है। भगवान शिव का एक अनूठा पहलू उनका अर्धनारीश्वर रूप है, जहां ब्रह्मांड में पुरुष और स्त्री ऊर्जा के संश्लेषण का प्रतीक है, जिसमें शिव का दाहिना भाग पुरुष सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है और उनका बायां भाग महिला सिद्धांत पार्वती का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर यह संदेश देते हैं कि अस्तित्व में पुरुष और महिला पहलू पूरक और इंटरडिपेंडेंट हैं। इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव करंट के रूप में भी देख सकते हैं, जिसके मिलन से प्रकाश उत्पन्न होता है। शिव की पत्नी पार्वती हैं, जो प्रेम, उर्वरता और भक्ति की देवी हैं। साथ में वे वैवाहिक आनंद के आदर्श का प्रतीक हैं और अपने दो बेटों गणेश और कार्तिकेय के साथ एक दिव्य परिवार बनाते हैं। गणेश हाथी के सिर वाले देवता, बाधाओं को दूर करने वाले और शुरुआत के स्वामी हैं, जबकि कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद या मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है, युद्ध और जीत के देवता हैं। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी जैसे शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूपों में शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य एक केंद्रीय विषय होता है। इसके अतिरिक्त शिव की उपस्थिति भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी महसूस की जाती है। प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक फ्रिट्जॉफ कापड़ा ने अपनी एक किताब ताओ ऑफ फिजिक्स में बड़ी खूबसूरती से मानवीय दिमाग की अद्भुत परिकल्पना, जिसको हम शिव, शिवा, शंकर, भोले, महादेव, देवादिदेव, आदिदेव इत्यादि अनेकों नामों से जानते हैं, और जो मानवीय दिमाग की हर एक हरकत को, उसके हर आयाम को, उसकी इमेजिनेशन को, उसकी कलाओं और क्रिएटिविटी को छूती है, उससे आधुनिक विज्ञान के सबसे सशक्त और अपने आप में शिव की तरह ही अद्भुत और रहस्य से भरे क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में देखने और समझने की कोशिश की है। स्पिरिचुअलिटी पर अपनी रिसर्च के दौरान मैं कई ऐसे अनुभवों से गुजरा जब मुझे लगा कि वास्तव में मानवीय दिमाग पूरे दिन भर में भगवान शिव के रूपों में विचरण करता रहता है। और वो भी क्यों नहीं, आखिर क्वांटम फिजिक्स और देवादिदेव महादेव दोनों मानवीय मेधा के, उसकी सोच के और उसके थॉट प्रोसेस के नायाब हीरे हैं। आप सभी को शिवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं। नमस्कार।